कुछ ही समय पहले पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक भयंकर युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। वॉशिंगटन से जो बयान आ रहे थे वो अपने चरम पर थे। ईरान को पूरी तरह से मिटा देने जैसी धमकियां दी जा रही थीं। माहौल में जो तनाव था वो साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन फिर डेडलाइन से ठीक 2 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। युद्ध की तरफ बढ़ते कदम अचानक रुक गए और एक अप्रत्याशित युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान हो गया। और ये कोई मामूली सीज़फायर नहीं था। ये एक ऐसा समझौता था जो लगभग पूरी तरह से एक ही पक्ष की शर्तों पर हुआ था। और मज़े की बात यह है कि वो पक्ष अमेरिका नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस डील में आखिर था क्या और इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में असली बाजी किसने मारी। चलिए इस समझौते को जरा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका की मांगों से और देखते हैं कि असल में डील में क्या तय हुआ। और जब हम अमेरिका की शुरुआती मांगों की तुलना इस फाइनल डील से करते हैं न तो एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, अमेरिका की एक भी बड़ी मांग पूरी नहीं हुई। असल में ये पूरी डील ईरान के 10 पॉइंट प्लान पर बनी थी और इसी प्लान ने ईरान को वो सारी बड़ी रियायतें दिलवाएं, मतलब ईरान पर हमला न करने की गारंटी से लेकर सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने तक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस डील के तहत ईरान अब हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज से $10 लाख का टोल वसूलेगा। अगर हम ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाएं तो ये रकम सिर्फ पहले 2 हफ्तों में ही ईरान को करीब करीब $1.9 बिलियन कमाकर दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत है ईरान के लिए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि इस खेल में विजेता सिर्फ ईरान नहीं था। पर्दे के पीछे से 2 और बड़ी ताकतें अपना खेल खेल रही थी। चीन इस डील का मेन आर्किटेक्ट बनकर उभरा। उसने न सिर्फ अपने लिए सस्ते ईरानी तेल की सप्लाई पक्की कर ली, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपना पॉलिटिकल दबदबा भी बढ़ा लिया। और सबसे बड़ी बात, चीन ने तेल की बिक्री युआन में करने पर जोर दिया, जो सीधा सीधा अमेरिकी पेट्रोडॉलर के राज को एक खुली चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ था रूस के लिए ये अमेरिका से बदला लेने का एक सुनहरा मौका था, खासकर यूक्रेन के मामले को लेकर। उसने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री पोजीशंस की खुफिया जानकारी दी और साथ ही इस पूरे संघर्ष के दौरान ग्लोबल मार्केट में अपना तेल एक्सपोर्ट डबल करके खूब फायदा भी उठाया। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल इस खबर से सकते में था और भयंकर गुस्से में भी। इजराइल की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत ही तीखा था। कहते हैं कि वहां के बड़े बड़े अधिकारियों को इस डील के बारे में आम लोगों के साथ ही पता चला, जिसे उन्होंने एक बहुत बड़े धोखे की तरह देखा। उनका गुस्सा और हैरानी इस कदर थी कि एक इजरायली नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी ने तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की सरेआम ऐसी आलोचना कर डाली जो डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर गई। और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका के अंदर भी इजराइल को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। प्यू रिसर्च के ये आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका में एक बड़ी आबादी अब इजराइल के बारे में अच्छी राय नहीं रखती है। इजराइल ने भी फौरन अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम तो मानेंगे, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह पर उनके हमले नहीं रुकेंगे। और ये इस समझौते की एक अहम शर्त का सीधा सीधा उल्लंघन है। और बस यही एक बात, यही एक मुद्दा इस पूरे समझौते को साइन होने के पहले ही पल से एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर ले आता है। जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल खुलेआम एक मुख्य शर्त को मानने से इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई हल नहीं निकला है और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा भी वहीं का वहीं है। ऐसे में इस शांति की बुनियाद कितनी कमजोर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या दुनिया ने वाकई एक शांति की शुरुआत देखी है, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, एक पॉज, जिसके बाद एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक उल्टी गिनती शुरू हो गई है।